हे गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे एम विद पूजा में। एंड आज मेरा डे 13 है। जो लोग रेगुलर मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड अगर आप रेगुलर नहीं देखते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी पार्ट ऑफ माई फैमिली। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। अच्छा लगता है कि हम सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो एक साथ होकर के एक फैमिली की तरह मतलब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें एंड अपनी जर्नी में हम सब साथ में रहें। सो या मैंने आज सुबह की शुरुआत कर ली है, आपको दिख ही रहा होगा। एंड ब्रेकफास्ट भी मैंने अपना फटाफट फिनिश करके और उसके बाद फिर मैं चली गई बाहरी पढ़ाई करने के लिए। मौसम आज इतना अच्छा हो रखा था कि बस लग रहा था कि बाहर ही ठंडी ठंडी हवा और नेचर को एंजॉय करते हुए मतलब सारी चीज़ें पढ़ते रहो। अंदर आने का मन ही नहीं हो रहा था। कमेंट में आप लोग भी बताना कि किसके किसके यहाँ ऐसा मौसम हो रखा है। एंड बारिश जैसा, बिल्कुल गर्मी तो गायब ही है और बारिश जैसा मौसम हो रखा है बिल्कुल। सो या एक चीज मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने इंटरव्यू के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी, कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे डेमो टीचिंग के रिगार्डिंग कि क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपसे डिस्कस करती ही हूँ। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पर मैंने बात नहीं की थी, वो था इंग्लिश स्पीकिंग। और जिसका फियर मोस्ट ऑफ द लोगों को है कि इंग्लिश स्पीकिंग में कहीं हम अटक तो नहीं जाएंगे। बिकॉज मोर और लेस जितने भी लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग सबकी इंग्लिश की अच्छी होती है, बस स्पीकिंग में हम इतने फ्लुएंट नहीं होते हैं क्योंकि वो हमारी आदत में नहीं है। सो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि आप सभी अभी मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ बोलते हुए, मतलब बोल बोल के मैं पढ़ रही हूँ। तो मेरे आसपास कोई है नहीं, मैं एक्चुअली खुद से ही बातें कर रही हूँ। मतलब आपको भी यही करना है, यही बेस्ट तरीका है। बिलीव मी, आप खुद से ही अपने आप से क्वेश्चन करो। कोई टॉपिक जैसे भी आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, पेडागॉजी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ी, तो आप खुद से ही क्वेश्चन करो कि एक्सप्लेन सोशियो कल्चरल थ्योरी। एंड जब आप खुद की अंडरस्टैंडिंग से बोलना सीख जाओगे ना, मतलब आप ट्राई करोगे बोलने का, आंसर करने का, सो आपको धीरे धीरे आपके अंदर वो हैबिट खुद ही डेवलप हो जाएगी। सो आप 10 डेज, 11 डेज, 20 डेज का चैलेंज लो जब तक नहीं आ रही है इंटरव्यू की डेट, एंड इसको करना स्टार्ट कीजिए। आफ्टर माई सेकेंड स्लॉट मैंने लिया है छोटा सा लंच ब्रेक और उसके बाद अगेन फिर से मैंने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर दिया है। एंड अभी मैं अपने लास्ट स्लॉट में इंग्लिश पढ़ रही हूँ। आज ब्लू कलर से रिलेटेड 5 इडियम्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो आपको भी एग्जाम में हेल्प करेगा। फर्स्ट वन इज वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है जब कोई चीज बहुत रेयर होती है, रेयर इन केस होती है, वहां हम यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। सेकेंड वन इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है जोर का झटका। थर्ड वन की बात करें तो आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज अचानक से बाहर आ जाए, मतलब कमिंग अनएक्सपेक्टेडली। सो वहां मीडियम का यूज करते हैं आउट ऑफ द ब्लू। फोर्थ वन की बात करूं तो फील ब्लू। फील ब्लू का क्या मतलब होता है, कहाँ यूज करते हैं, जब हम सैड या फिर डिप्रेस्ड फील करते हैं उसको दिखाने के लिए हम फील ब्लू इडियम का यूज करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज दैट ब्लू आइड पर्सन। ब्लू आइड पर्सन मतलब कि जो हमारे मतलब आंखों का तारा जिसको बोलते हैं, जैसे एप्पल्स ऑफ वंस आई भी इसी के लिए यूज करते हैं, दोनों सिमिलर ही है। सो ये थे 5 इडियम्स। आई होप मैं रोज इसी तरीके से कुछ न कुछ नया डिस्कस करूंगी जो आपको भी एग्जाम में हेल्प करेगा। एंड एक इडियम का मतलब आपको कमेंट में बताना है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसका क्या मतलब होता है ये आपको कमेंट में बताना है। एंड आई होप मेरे व्लॉग्स एंड मेरी वीडियोस आपको इंस्पायर करती होंगी, मोटिवेट करती होंगी एंड इंफॉर्मेटिव लगती है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आज के दिन की रूटीन, आज का जो भी मेरा स्टडी सेशन था वो कंप्लीट करने के बाद मैं अपने लिए मी टाइम जरूर निकालती हूँ जिसमें मुझे जो भी पसंद होता है, लाइक मुझे गार्डनिंग करना पसंद है तो मैं वो सारी चीजें करती हूँ। एंड आपके लिए भी एक स्पेशल सरप्राइज मैं आपको मिलाती हूँ मेरे गार्डन में कुछ क्यूट मेंबर्स से, सो जो कि मेरे टोटली मेहनत के फल हैं। सो दीज लिटिल क्यूट टोमेटोज, जिनके लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो इतने प्यारे हैं, लिटरली ये मेरे मेहनत के फल है जिन्हें आज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।